तो आज जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी वो बिल्कुल पीक पे थी। आपको पहले 200 पॉइंट ऊपर का मूव मिला, फिर 300 पॉइंट नीचे का, फिर बाद में रिकवरी आई। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के एसएल ट्रिगर हुए होंगे। लेकिन एक चीज़ जो अपन को ध्यान देनी है वो है लास्ट का आधा घंटा। लास्ट के 30 मिनट्स में जो मूव आया है उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है, उसके बारे में मैं डिस्कशन ज़रूर करना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है एफआईआईज और डीआईएस की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे के मार्केट सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि जिस तरह न्यू ईयर आ रहा है, बातें चल रही है कि एफआईआईज हॉलीडे पे जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वॉलेटिलिटी पे असर नहीं पड़ेगा। और जिस तरह अपन को आज वॉलेटिलिटी देखने को मिली, समझ में आ गया होगा जो लोग कह रहे थे। ठीक है, मेरी क्या पर्सनल स्ट्रेटजी है, एक आपको मैं प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी देने वाला हूँ, जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे मार्केट खड़ा है, जिस पॉइंट पे मार्केट खड़ा है, और किस तरफ मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दिखा सकता है, क्योंकि अभी भी रेंज ब्रेकआउट हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो, ऑल वाला बटन दबा लो, इससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। इस वीडियो पर मैं लाइक एम रखा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स। अगर आप 50 लाइक्स करवा देते हो तो डेफिनेटली मैं आपके संग लाइव आने वाला हूँ और कल लाइव ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि कल अपना लास्ट डे है, 2024 ट्रेडिंग सेशन, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है अपना। तो उसके ऊपर भी आप जरूर एक गौर कर सकते हो, काफी अच्छा मूव कल आ सकता है। ठीक है, तो डिटेल में सब कुछ बात करेंगे, अपनी पर्सनल पोजीशन के बारे में बताऊंगा कि मैं किस तरह से ट्रेड लूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैं कह रहा हूँ, उसके मैं क्या ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ देखो 4 स्टॉक्स है जो कि मोस्ट हाई वेटेज रखते हैं निफ्टी 50 में, और अगर मैं कहूँ मार्केट में। लेकिन अब बाकी के स्टॉक्स देखोगे, अडानी एंटरप्राइजेस, इरेडा को देख लो कितना तगड़ा मूव करा है आज, और काफी बाकी के भी जो स्टॉक्स हैं, आईसीआईसी बैंक, बाकी के एसबीआई, और निफ्टी 50 में जो भी स्टॉक्स हैं, एलएनटी वगैरह, सबका आज आपने देखा होगा तो लास्ट आधे घंटे में वॉल्यूम बहुत बड़ा है। 100 से 120% के आसपास वॉल्यूम बढ़ा है एकदम से, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था। अब कुछ लोग ऐसे नजरअंदाज कर देंगे कि कोई बात नहीं, वॉल्यूम बढ़ता रहता है, पर ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है। अगर 10-20% बढ़े तो एक बार को उसे इग्नोर करा जा सकता है, लेकिन आप ये समझो कि जहां पर 2 मिलियन, मतलब 2 मिलियन ट्रांजेक्ट, मतलब 2 मिलियन के अंदर ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, वहां पे अचानक से 5 मिलियन के अंदर प्लेस ऑर्डर कैसे हो रहा है, इतने ऑर्डर्स कौन लगा रहा है? तो वही हुआ है एग्जैक्टली। अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा। अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक में, अगर मैं आपको एचडीएफसी बैंक का दिखाता भी हूँ, तो देखो अगर इसकी पिछली वाली कैंडल देखोगे तो कितना वॉल्यूम आ रहा है, 300 के, 200 के, इतना वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन अचानक से कितना वॉल्यूम आया, 2.8 मिलियन, मतलब एकदम से 100 गुना। समझ रहे हो, कहाँ 3 लाख हो रहा था और कहाँ 30 लाख, 10 गुना एक्चुअली, 10 गुना वॉल्यूम एकदम से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है इतना वॉल्यूम? ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी में अलग ही वॉल्यूम देखने को मिला। इन्फोसिस में, आईटी सेक्टर में बेसिकली अगर आप कहोगे तो एक बूस्ट देखने को मिला लास्ट के आधे घंटे में, और आईटी सेक्टर ने एक मार्केट को ऊपर की तरफ पंप दिया, और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो वॉल्यूम को बूस्ट दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और एफआईआईज जो है, यहाँ पे कोई तो बड़ा प्लेयर है, यहाँ पे कोई तो बिग प्लेयर जो है, वो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई अपनी पोजीशन बना रहा है, या फिर ऑर्डर्स को जो सेलिंग पे ले रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मार्केट इतना गिर चुका है तो इतना बड़ा कोई प्लेयर बेवकूफ नहीं होगा जो यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स प्लेस करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यहाँ पे एसएल कटा है, मतलब जो भी बायर्स उनका एसएल कटा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बाय करने को देखेंगे, मेरी ऐसा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, अब कल किस तरह से प्ले कर सकते हैं, कल आपको फेक ब्रेकआउट के संग किस तरह से रिवर्सल का मोमेंटम मिल सकता है, उसे चार्ट पर हम जरूर देख लेते हैं। लेकिन ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप वीडियो को जरूर लाइक कर दो। ठीक है, तो अब डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं कि चार्ट पे क्या है। ये देखो, मैं लगातार काफी दिन से बता रहा हूँ लोग सेलिंग सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आप देखते नहीं हो, बाकी के प्राइजेक्शन नहीं देखते सेलिंग के बीच में या फिर बाइंग के बीच में। ये ट्रेंड लाइन काफी टाइम से सपोर्ट का रोल प्ले कर रही है, लगातार सपोर्ट लिया, फिर 4 जून वाले पे भी तुरंत की तुरंत यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया। अब इस जगह पे ये देखो क्या हुआ, इस जगह पे होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली क्या कर सकता है इस जगह पे, मुझे परफेक्ट प्राइजेक्शन क्या लग रहा है, क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन तो बहुत लोगों को दिख रही होगी। तो सब क्या कर रहे हैं, सब ये ट्रेंड लाइन के जो होल्ड कर रहे हैं ना, यहाँ पे सेलिंग का मतलब सोच रहे हैं कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है, सपोर्ट के पास कोई चीज होल्ड करती है तो डेफिनेटली वो ब्रेकडाउन दिखाने के लिए मानी जाती है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, अपन को 1 डे टाइम फ्रेम पे एक कैंडल इसके नीचे क्लोज होती हुई दिख सकती है, जहाँ पे क्या होगा, जितने भी बायर्स होंगे, जितने भी कॉल बायर्स होंगे या फिर पुट सेलर्स होंगे, वो सब कहाँ चले जाएंगे, या तो पुट बाइंग में चले जाएंगे, कॉल सेलिंग में चले जाएंगे, मतलब बायर से वो डायरेक्टली सेलर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख जाएगा। लेकिन मैंने कितनी बार कहा है कि अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन का फॉलो थ्रू मोमेंटम जब तक नहीं आएगा, जब तक मार्केट सेलिंग का मूव अच्छा खासा नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि देखो इसके नीचे तो मार्केट डेफिनेटली क्रैश होने वाला है बहुत अच्छा खासा, क्योंकि इसके नीचे मार्केट के पास स्पेस बहुत अच्छा है, और अभी कोई रीजन है नहीं क्रैश करने का। क्योंकि अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक चीज एनालिसिस और दिखाना चाहूंगा, डेली टाइम फ्रेम पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आ रही है, क्योंकि
बड़े टाइम फ्रेम पर ही अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा। ये देखो, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और यहाँ पे 23,200 का एग्जैक्ट लेवल है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है, बहुत अच्छा खासा जो वीक अपना इलेक्शन वाला वीक था उसका हाई भी है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ से मार्केट एक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकडाउन दिखा के यहाँ से आपको रिवर्सल जरूर दिखा सकता है। तो मैं सेलिंग का भी प्लान करूंगा, मैं बाय का भी प्लान करूंगा। तब किस सिचुएशन में बाइंग का प्लान करूंगा, पहले आपको वो बता देता हूँ। बाइंग का मैं तब प्लान करूंगा अगर मुझको इसके नीचे फेक ब्रेकडाउन मिलता है और इस वाले सपोर्ट लेवल पे मुझे ग्रीन कैंडल मिलती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, तो उसके ऊपर हाई के ऊपर मैं एक काफी अच्छा अपना एक बाइंग का प्लान करने वाला हूँ। पोजिशनली उसे मैं बाइंग का प्लान करूंगा, ठीक है। और सेलिंग का कब प्लान करूंगा, सेलिंग का मैं इंट्राडे में प्लान करूंगा। तो इंट्राडे के लिए प्राइस एक्शन जानते हैं क्या, गजब का प्राइस एक्शन इंट्राडे के लिए बना है। अब सिंपल सा है, आज यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हुए, यहाँ पे जैसे रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रैप हुए और आज भी अपन ने एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज कराया। मैंने टेलीग्राम पे एग्जैक्ट बताया था कि हम क्लोज कर सकते हैं नीचे, और अगर ऊपर करेंगे तो बहुत पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा बाइंग के लिए, ठीक है। तो वही हुआ एग्जैक्ट, और वहीं पे हमने ऊपर की तरफ क्लोजिंग करी है। तो इंट्राडे के लिए जान लेते हैं कि अपने पास क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, क्या सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज है। बाइंग की पहली अपॉर्चुनिटी मेरे पास कहाँ पे होगी, अगर हम फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना देते हैं, हाई के ऊपर आप डेफिनेटली एक बाइंग की मतलब जो प्लानिंग है वो कर सकते हो, और काफी अच्छा आपका बाइंग का मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको बाइंग कहाँ तक करनी है, इस ट्रेंड लाइन तक ही करनी है, और से ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। तो पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी सिंपल सी है, बस अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है कल ओपनिंग पे, फ्लैट ओपनिंग पे, तो डेफिनेटली आप यहाँ से लुकआउट कर सकते हो बाइंग के लिए। दूसरी अपॉर्चुनिटी अपनी रहेगी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि देखो इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट दिया है पहले भी, फिर रेजिस्टेंस दिया, फिर रेजिस्टेंस दिया, और पिछले दिन भी रेजिस्टेंस दिया, एक्चुअली आज भी रेजिस्टेंस दिया। अगर आपने ध्यान होगा तो मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया भी था, अपडेट भी करा था कि किस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, और ये एग्जैक्ट मार्केट ने वहीं से ही, अगर मैं आपको मेजर करके देखूँ तो कितने पॉइंट की आपको लगातार वहां से गिरावट दिखाई है, क्लियर कट आपको मूव मिला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ 300 पॉइंट का लो, 300 पॉइंट की आपको एग्जैक्ट मूव मिला है। तो इसलिए कहता हूँ कि टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, लाइव मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है टेलीग्राम, और वहीं भी आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, उसके बारे में बताऊंगा। पर देखो बाइंग की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं, उसका हाई क्रॉस होने दो, बिंदास होकर एक आपको एक्सेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, और ये बाइंग यहाँ पे डोमिनेट होगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर भी सपोर्ट पर है, हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देंगे इंट्राडे टाइम फ्रेम पर, तो काफी अच्छी आपको बाइंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसका आपको जरूर ध्यान रखना है। तो दो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हो गई अपने पास। अब देख लेते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, वो जो की है इसके ब्रेकडाउन के नीचे, कई लोग सोचेंगे सेलिंग के, लेकिन मैं ब्रेकडाउन के नीचे बिल्कुल भी सेलिंग का नहीं सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपको ट्रैप्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको ट्रैप्स देखने को मिलेंगे, और मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सेलिंग के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ, मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज पे, जब मुझे बाउंस मिलेगा एक, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर जो मतलब जो फिबोनाची स्ट्रेटजी है इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, अभी तक नहीं देखिए जल्दी से जाके देख लो, आई बटन पे मैंने प्लेस भी कर दिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज कौन से हैं, पहला बाउंस आपको अगर सेल करना है तो वो कहाँ पे मिलेगा, 23,836 पे, या फिर दूसरा बाउंस जो है वो 24,020, जो कि अपने 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। इन दो एरियाज के आसपास अगर आपको नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर वो क्लोजिंग मिलती है और उसका लो नीचे की तरफ टूटता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, फ्रेश सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पर मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा अच्छा खासा बाउंस आने दो, कि यहाँ तक करीबन बाउंस आए, फिर एक एक्सेजरेटेड सेलिंग है, तब आपको सेल करने की ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बजाय इस लेवल के। इस लेवल पे भी मिल सकती है कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, पर इस लेवल पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी खासी मिलेगी आपको। तो उसका आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय, क्योंकि ऐसा नहीं है कहीं पे भी बाय कर दोगे, कहीं पे भी सेल कर दोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको लेवल्स को ध्यान रखना है, और लेवल्स जो है वो मैं लाइव टेलीग्राम पे बताता हूँ, क्योंकि देखो ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में चीजें अलग होती हैं, यहाँ पे हम सिनेरियोज डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए टेलीग्राम। यहाँ पे अगर आपको सारी चीज़ें बताऊँ, सारे सेटअप्स मैंने बताया था कि अडानी जो है वो मार्केट को पुश कर रहा है, अडानी ग्रुप, और रिजेक्शन फ्रॉम द सेम ट्रेंड लाइन मैंने बताया था कि ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन आई है, 300 पॉइंट का क्लियर मूव मिला, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी बताया कि स्लिप आउट हो रहा है वहाँ से, और ये जो सेटअप था मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ तो मैंने अपनी पर्सनल पोजीशन एक बनाई है, मैंने 23,650 की कॉल ली है, जो कि 16 जनवरी को उसकी एक्सपायरी है। जो भी रिजल्ट होगा आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, ऐसा नहीं है कि अभी शेयर कर रहा हूँ, हर बार शेयर करता हूँ। अगर आप पिछली बार देखोगे, पिछली बार मेरा प्रॉफिट मतलब हर बार ही ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो रहा है, काफी जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी लॉस होता है, सारे पीनल्स वगैरह, सारे सेटअप, सारी न्यूज़ वगैरह सब आपके संग शेयर करता हूँ। तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इन्फॉर्मेटिव भी है। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ये वॉल्यूम के बारे में बताया था कि वीडियो में डिस्कस करूंगा कि वॉल्यूम का क्या है, जो कि मैं शेयर कर चुका हूँ, तो जरूर आप देखना, ठीक है। तो टेलीग्राम पे ऑफर भी चल रहा है 20% ऑफ का, उसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनली मतलब देखो, एक स्ट्रेटेजी जो मैं बताने की बात कर रहा था एक्चुअली, कि स्ट्रेटेजी बतानी है, वो स्ट्रेटेजी है कि आप फ्यूचर्स बेच सकते हो। डेफिनेटली फ्यूचर्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स को खरीद के चल सकते हो, क्योंकि जो कि फरवरी तक के फ्यूचर्स है, फरवरी या फिर मार्च के फ्यूचर, क्योंकि काफी बातें चल रही है कि बजट पे अब की बार जो गवर्नमेंट है वो निराश नहीं करेगी, बजट काफी अच्छा आने वाला है, तो मार्केट वहां से रैली करने के लिए तैयार है। और मार्केट के पास काफी अच्छा सपोर्ट भी है, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, 1 ईयर से ये सपोर्ट है लगातार। और अगर आप 1 डी टाइम फ्रेम पर देखोगे, और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है।
ठीक है? तो यहाँ से बाउंस दिख सकता है और यहाँ से अगर कुछ कंसोलिडेट होता है जनवरी के महीने में यहाँ से कंसोलिडेशन होता है, तो फिर जो 1 फरवरी को यहाँ पे अपना मार्केट ओपन है इसके बारे में मैं आपको लेटर जो मतलब एनएसई ने जो रिपोर्ट डाली है वो बस डाल भी चुका हूँ टेलीग्राम पे कि वहाँ से आपको एक मतलब 1 फरवरी को मार्केट ओपन है और वहाँ पे ओपन मार्केट में ही बजट आएगा। तो वहाँ से आपको एक डेफिनिटली एक बहुत अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। जैसे कि टैक्स के बारे में बताया जा रहा है कि 15 लाख जो इनकम है उससे नीचे 0 टैक्स, 0% टैक्स, तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव न्यूज़ है ये और इसलिए यहाँ शायद मार्केट बाउंस कर रहा है सुबह-सुबह। ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती हैं, तो इसके लिए आप फ्यूचर्स खरीद के चल सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब ये थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है, डेढ़ 2 लाख के आसपास, 1 लॉट खरीदने में, लेकिन आपके पास अगर छोटा कैपिटल है 10-15-20 हज़ार, तो डेफिनिटली आप क्या कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस का यूज़ कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल गाइडेंस के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चैनल पे आओ, यहाँ पे 4 लिंक्स दी हुई हैं, मतलब तो फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सनली पे क्लिक करोगे, मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे और आप मुझसे कोई भी स्टॉक का एनालिसिस वहाँ पे अगर आपको पूछना है, कोई भी दिक्कत है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पूछ सकते हो और पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे वहाँ पे डिस्कस करना, ज़रूर आपको मज़ा आएगा और काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, एक प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो आप मुझसे वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो, तो वहाँ ज़रूर देखना और स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स देख सकते हो, वहाँ पे आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा टेलीग्राम का, अलग से नहीं लेना पड़ेगा और सीखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि सीखे बिना तो कुछ होना नहीं है। ये तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा लॉस करते-करते। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो डेफिनिटली आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो सीखने पे ध्यान दो अपना, ठीक है? अब कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ कि क्या है बैंक निफ्टी में। तो देखो बैंक निफ्टी भी सेम वही अगर मैं आपको दिखाऊँ तो काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी तो और भी ज़्यादा टाइम से और 1 सेकंड रुकना 2022 से ऑलमोस्ट 2 साल से यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट दिखाता हुआ आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्टैंड इन का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, इलेक्शन वाले दिन पे भी सपोर्ट लिया, उससे पहले भी सपोर्ट लिया, अभी यहाँ से भी सपोर्ट लिया। तो यहाँ से बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, बड़ा अच्छा खासा आपको मुँह दिखा सकता है। और अभी देखो जब तक कोई न्यूज़ नहीं आएगी, जब तक मार्केट क्रैश नहीं होगा, मैं बार-बार बता चुका हूँ। ठीक है, क्रैश तो न्यूज़ पे ही आएगा और अभी क्रैश मुझे लग नहीं रहा, तो यहाँ से सिर्फ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो सेल होगा या फिर रिवर्सल है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर यहाँ से फिलहाल मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है मार्केट के लिए मतलब इसके नीचे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी मार्केट को भी और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ऐसे बाउंस आना चाहिए। ठीक है? बैंक निफ्टी में देख लेते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स तो कल भी थे और अगर हमने कल की लेवल के नीचे ट्रेड करा हो तो क्लियर कट आपको यहाँ पे कितने पॉइंट का मूव मिला? 300 पॉइंट का मूव मिला। तो यही लेवल्स का इंपॉर्टेंस होती है जो कि मैं टेलीग्राम पे सारे शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना। मेरे को बैंक की अपॉर्चुनिटी कौन सी दिख रही है? 2 बैंक की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। अगर हम फ्लैट खुल के इस सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आते हैं, एक पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने दो, हाई के ऊपर एक अच्छी खासी आपको बाइंग मिल सकती है। ठीक है? दूसरी अगर मैं आपको बताऊँ तो दूसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी अपनी है सिंपल सी जो कि ये वाला लेवल है अपना। कौन-सा लेवल है? 51,040 इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं, हाई क्रॉस होने दो, एक बहुत अच्छा खासा आपको क्लियर कट बाउंस मिलेगा और काफ़ी अच्छे पॉइंट का आपको बाउंस मिल सकता है। ऑलमोस्ट अगर आप थोड़ा-सा 1-2 दिन होल्ड कर सकते हो या फिर अब तो मंथली एक्सपायरी होती है डेफिनिटली तो अगर आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो, डिलीवरी पे ले रहे हो, तो आप काफ़ी अच्छा एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो और 1000 या 1200 पॉइंट का आपको क्लियर मूव मिल सकता है क्योंकि काफ़ी स्पेस है इसके ऊपर। ठीक है? अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, एक ये इसके नीचे टूटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेलिंग आई। फिर यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट देखने को मिला, फिर यहाँ से सपोर्ट, फिर यहाँ से सपोर्ट। अब आज भी यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करा है, तो इसके ऊपर एक बार अगर निकल जाते हैं, तो फिर यहाँ से एक अच्छा खासा आपको बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक चैनल लगभग एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है? और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास कौन-सी है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास है 2 सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। अब वो कौन-सी है? कल वो मुश्किल है थोड़ा लेकिन डेफिनिटली कुछ भी हो सकता है, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए अपन को प्रिपेयर होके करना है। ठीक है? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कौन-सी है? सेलिंग की पहली अपॉर्चुनिटी है अपनी इस ट्रेंड लाइन के आसपास। देखो, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे फिर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करा तो सपोर्ट मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, आज भी एग्ज़ैक्ट वहीं से ही रेजिस्टेंस लिया। सो मेन चीज़ क्या होती है, आप ऑब्ज़र्व किस तरीके से करते हो, ये सारी ऑब्ज़र्वेशन मैंने टेलीग्राम पे डाली थी, आपने फ़ायदा उठाया होगा। तो अगर आप देखो तो आपको कितने पॉइंट का मूव मिला ओवरऑल आज? ओवरऑल आपको लेवल्स के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मूव मिला, लेकिन अगर लाइव टेलीग्राम पे आप जुड़े होते तो आपको 12 साढ़े 1200 पॉइंट की तेज़ गिरावट आज देखने को मिल गई लाइव। ठीक है? तो इस सेलिंग की यहाँ पे एक सेलिंग और प्लान हो सकती है अगर यहाँ पे मार्केट आपको मिलता है। ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है डायरेक्टली आके सेल कर देना है। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको पहले ग्रीन रेड कैंडल दिखती है, एक नेगेटिव कैंडल दिखती है। यहाँ पे कहीं आती है एक रेड कैंडल दिखती है, उसका लो क्रॉस होने दो, बहुत अच्छा खासा आपका सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी और फिर दोबारा से आपको 500 से 600 पॉइंट का एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, क्विक सेलिंग मिलेगी। जहाँ पे आपके प्रॉफिट्स के जो रेट्स हैं, प्रॉफिट के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और अच्छा बड़ा प्रॉफिट आपका यहाँ पे हो सकता है। ठीक है? तो यहाँ पे इस लेवल के आस-पास आपको देख के चलना है। लेकिन अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर वो काफ़ी हद तक एक रिवर्सल की निशानी हो जाएगी बैंक निफ्टी में। उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले ऑब्ज़र्व करना है, रेड कैंडल बने, लो टूटने तो सेलिंग करेंगे, हाई टूटे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ करते हैं, तो यहाँ पे फिर बाइंग करेंगे। तो उस हिसाब से आपको प्लान करना है। ठीक है?
तो डेफ़िनेटली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्रिएटर के लिए और टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी 25% ऑफ चल रहा है वहाँ पे, तो फटाफट से उसको आप देख सकते हो। रीसेल फीचर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, मतलब रेफरल जैसे कहते हैं ना, रेफरल फीचर्स, तो रीसेल कर सकते हो उसे। अगर आपकी लिंक से कोई जॉइन करता है, तो आपको काफ़ी 12.5% के आसपास आपको उसका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, तो मिलते हैं लाइव मार्केट में। अगर आप 50 लैक्स कर देते तो मैं लाइव आऊँगा आपके साथ, नहीं तो टेलीग्राम पे लाइव मिलते हैं, टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करके रहना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।